डॉक्टर साहब, की जो सियासी अदम इस्तेकाम है, ये मुल्क की मईशत को भी मुतासर कर रहा है? देखिए, MNAs, MPAs, बल्दियाती नुमाइंदे और बाकी जो मुल्क में जो तबका वो आवाम के साथ अच्छा होता ये ना कि जी हमने यहाँ जाएंगे, क्यों जा रहे हैं भाई? इसलिए जा रहे हैं यहाँ से वोट लेने। हम यार कल को क्या मुंह दिखाएंगे वोट अगर हमने यहाँ पे तरह किया? ये हमेशा ऐसे ही होता है, सारी दुनिया में ऐसे। इस बार ये कुछ अजीब सा मामला हुआ है ना इलेक्शन में, हुआ है कुछ अजीब सा मामला है। उसके रिजल्ट्स का कुछ पता ही नहीं, कौन जीता है, कौन क्या हुआ, कैसे हुआ क्या, तो वो अपने इलाकों में क्या करें, कैसे करें, वो एक अजीब गुफा हुआ है इलेक्शन के बाद से, जिसका कोई सर पैर समझ नहीं आ रहा। या तो इधर जाए मामला या उधर जाए, ठीक है ना। अब वो जो ओनरशिप है वो इस पूरे अरेंजमेंट की, वो भी मैं काफ़ी लोगों से मिलता हूँ, मैं कहता हूँ यार आप जाए, वो कहते हैं जी हम तो बस हैं यहाँ पे। देखिए ना, अगर ऐसी बातें होने लगे कि गाड़ी की डिग्गी में बंद है अरकान असेंबली, ये कोई बातें करने वाली? मतलब अजीब सा एक मामला है। मैं इसलिए कह रहा हूँ इसको मैं ठीक करना पड़ेगा मामला को। मुस्लिम लीग नून आगे बढ़े, पीपल्स पार्टी की क़यादत बढ़े, मौलाना साहब आगे बढ़े, पॉलिटिकल तबकात आगे बढ़े, हमारे मुख्तदर हल्के आगे बढ़े, कोई अदालत मतलब कुछ बढ़ के इसको इसको आगे निकालें, इससे आगे निकलें, क्योंकि आगे मसाइल हैं बहुत से। और अवाम ने क्या गुनाह किया हुआ है, उनके ऊपर सारा मलबा ये गिर रहा है बच्चों पे हमारे। एनीवे ये जो है ये इसको अच्छा, अब आप देखें कैसे अजीब सिनेरियो बन रहा है कि उधर जो है वो ट्रम्प कह रहे हैं कि जी ये हमसे ऑयल एंड गैस लेंगे। उधर जो है वो ट्रम्प रिपब्लिकन्स के अंदर है इशू, लेकिन वो ऐसा नहीं है, वो ये मतलब है कि अंदर एक जाहिर है कि एक मामला उनके रिपब्लिकन, लेकिन ट्रम्प मज़े के साथ वो आ रहे हैं अपने वो अच्छा। और ये जो सीरिया में साबिका सीरिया, ये अब तो वो कई हिस्सों में तकसीम हो गया, तो उसको पता नहीं सीरिया भी कहना चाहिए, लेकिन अभी तक चूँकि लेकिन एक इलाके में इधर उधर। अच्छा, अब एक हैं उनके जॉन नीली कैनेडी, ये रिपब्लिकन सेनेटर है। ये कैनेडी फैमिली से कोई ताल्लुक नहीं है, ये जॉन एफ कैनेडी नहीं है, जॉन नीली कैनेडी इनका नाम है, NEELY, जॉन नीली कैनेडी। अब जॉन नीली कैनेडी जो हैं ये रिपब्लिकन लॉयर हैं, रिपब्लिकन सेनेटर हैं, और मैंने आपसे कहा ना कि वो अब MSN न्यूज़ ये कह रही है कि जी लीव द कर्ज, 7 स्लाइड हम दिखाएंगे, लीव द कर्ज अलोन, जॉन कैनेडी डिलीवर स्टर्न वार्निंग टू टर्किश प्रेसिडेंट फ्रॉम सेंट्रल। भाई इशू ये है कि कुर्दों का मामला नहीं है, मामला है PKK का, कि PKK एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, नंबर 1। नंबर 2 के ये PKK के ऊपर कई दिहाइयों से ये कोई आजकल का इशू नहीं है, ये इवन दाइश के आने से भी पहले एक इशू था, जो कि टर्की का बड़ा जेन्युइन इशू रहा है। ये धमाके शमाके नहीं, अब वो टेररिस्ट कार्रवाई और ये सारे। अच्छा, अब ये अमेरिका इनकी हिमायत कर रहा है, और साथ ही ये कि अगर करेंगे तो ऐसे होगा, और ये अच्छा साथ ही वो पहुंच गए जुलानी सबकी हिमायत के लिए कि जी यहाँ पे एम्बेसीज, हम भी अमेरिकन एम्बेसी खुल रही है, यूरोप की खुल रही है, कई खुल रहे हैं। और तो और ये भी बात चल रही है कि इसराइल भी शायद एम्बेसी खोलते अपनी इसमें, यहाँ पे खोल दे, वरना इरबिल वार में कुर्दिस्तान में खोल दे। मतलब ये इसराइल नतन्याहू, देखें जितनी जंगें फैलेंगी ना, तो इसराइल तो लार्जर वॉर, पूरा टर्मोइल, वो तो ग्रेटर वॉर चाहता है ना कि जल्द से जल्द। अच्छा, यहाँ पर अब ये देखें आप सिनेरियो कि इसमें वो ये अचानक आन कहना यूरोप से कि जी आपने गैस और ऑयल अमेरिका से लेना है, अमेरिका से लेना है, वरना आपके ऊपर टैरिफ्स आ जाएंगे। रशिया से भी नहीं लेना, मिडल ईस्ट से भी नहीं लेना, अमेरिका से लेना है। अमेरिका में अगर आप यूरोप को सप्लाई शुरू हो गई तो अमेरिका में कीमतें शूट कर जाएंगी। तो हम कहते करें, लोग करते हैं ना, मतलब गाड़ियों में क्यों घूमते हैं, पैदल चलें, साइकिल पे चलें मतलब कुछ और करें, या इस किस्म की कोई बात। तो वो उन्होंने बाइडन की जो रिपोर्ट थी कि भाई हम, क्योंकि जब पाबंदियां लगी थी ये जंग के बाद, तो बाइडन इंतजामिया ने पूरी एक रिपोर्ट बना के दी है कि भाई अमेरिका इसलिए नहीं दे सकता अपना ऑयल एंड गैस यूरोप को कि हमारी अपनी ज़रूरियात ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है ना। तो इसलिए, और फिर ये जब से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो उनको ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, बहुत ज़्यादा पानी भी चाहिए। आपको पता है ना, ये जो आप यूज़ करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, इसमें पानी भी इस्तेमाल होता है, पीछे पानी पिया जाता है, जो जो जहाँ पे ये सारा काम हो रहा है
लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स का, उस पर ना सिर्फ ये कि इलेक्ट्रिसिटी, वो तो कहते हैं न्यूक्लियर पे चले जाएंगे, पानी भी कंज्यूम होता है, ठीक है। अच्छा एनीवे, तो ये इतना आसान नहीं है ये सारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स और चिप्स और ये और वो सारा जो माइक्रो चिप्स और कंडक्टर्स, एनीवे इसमें रेयर अर्थ मिनरल्स और इलेक्ट्रिसिटी और ये, और इसीलिए वो कह रहे हैं न्यूक्लियर पे हम जा रहे हैं। बहरहाल अब इशू ये कि उन्होंने कहा कि जी हम सारा अगर दे देंगे तो हमारी अपनी ज़रूरियात कम हो जाएंगी। अब वो ट्रम्प कह रहे हैं कि नहीं, ये तो इसका मतलब तो ये है कि ये फिर सारे वहीं से खरीदेंगे, तो फिर एक मुल्क और इसमें, अब देखिए ना, मुल्क अपने आप को तैयार कर रहे हैं। टर्की ने क्या काम किया, प्रेसिडेंट अर्दोगन, जो मैं कहा था ना पहले 24 घंटों में इंपॉर्टेंट मीटिंग्स कौन सी, बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स कौन सी हो सकती हैं, तो एक तो ये है कि शहबाज शरीफ साहब की डॉक्टर यूनुस से हुई बांग्लादेश में, ठीक है, तो और बड़ी गर्मजोशी से गले मिले। अब उसकी जाहिर है एक तो, अब लेकिन ये भी है कि जाहिर है गले मिले और बड़ा अच्छा हो गले मिले, भाई वहाँ पहले एक तो ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, और दूसरा ये कि ख़वातीन वज़ीर आज़म रही हैं, तो उनसे तो इस तरह से नहीं मिला जा सकता था, तो गर्मजोशी से मिले शहबाज शरीफ साहब। पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात बड़े ज़बरदस्त, बहुत बहुत अच्छी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। दूसरी जो मुलाकात इंपॉर्टेंट हुई है वो हुई है टर्किश प्रेसिडेंट की और ईरान के प्रेसिडेंट की। ये बशारुल असद की हुकूमत के ख़ात्मे के बाद दोनों की वन पहली मुलाकात। पहले जो है वो टर्की के डिप्लोमेट जा रहे थे, वो गए, और फिर उसके बाद प्रेसिडेंट अर्दोगन ने ऐलान किया कि मैं खुद जा रहा हूँ, तो वो भी गए, और फिर उनकी और ईरानियन प्रेसिडेंट की आपस में वन मुलाकात हुई। एलामी ये छोटा सा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जितना बज़ाहिर लग रहा है ना कि तुर्की और ईरान के ताल्लुकात में कशीदगी, उतनी कशीदगी है नहीं। मतलब काफ़ी मामलात पे अंडरस्टैंडिंग है टर्की की और ईरान की, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि इस दौरान धुन के रख दिया है यूक्रेन को पुतिन ने। मतलब इतने मिसाइल केव के ऊपर आज गिरे हैं कि वो उनकी 5-6 एम्बेसीज वहाँ पे उनको नुकसान पहुँचा है, और वो बहुत ज़्यादा प्रेसिडेंट पुतिन ने, मेरे ख्याल से बहुत बड़े अटैक्स प्रेसिडेंट पुतिन ने शुरू कर दिए यूक्रेन पे इसी दौरान, और उन्होंने वहाँ इंगेज कर लिया। और साथ ही उन्होंने, अगर आप उनका मीडिया देखें तो उन्होंने तास ने जो बैनर उनकी रशिया की, वो ये कि 19th टर्किश प्रेसिडेंट कॉल्स ऑन वेस्ट टू स्टॉप इसराइल इन सीरिया बिफोर इट्स टू लेट। देखिए अभी मैंने आपसे कहा ना, पुतिन ये भी खेल खुलेगा, ये खुल रहा है खेल। रशिया फौरन अर्दोगन के साथ, अर्दोगन रशिया के साथ। मैंने आपसे कहा ना, ये असद तो एक लाइबिलिटी बना हुआ था सबके लिए, ये इवन रशिया के लिए भी लाइबिलिटी। अब ये कि अर्दोगन ने उधर से बात की, ये ट्रूप्स इधर आ गए, प्रेसिडेंट अर्दोगन और ये ईरान ऑन बोर्ड है। अच्छा, इस फड्डे में इसराइल जो है वो समझ रहा है कि शायद हम इसको मजीद कुछ करेंगे, लेकिन अगर ये देखे ना, हुतीज ने फिर मिसाइल दागे, जो ये हिजबुल्लाह के साथ जो भी कुछ हुआ वहाँ पे, जो कुछ हुआ ये हमास के साथ आया, ये टर्किश आर्मी से अगर पंगा ले लिया ना इसराइल ने, अगर टर्क इसमें दरमियान में आ गए ना बीच में, एक तो मुझे नहीं पता इसराइल का क्या बनेगा। ये जो यरूशलेम है ना जी, ये सल्तनत उस्मानिया के पास था, सल्तनत उस्मानिया के पास था आज से 100 साल पहले तक। बहरहाल उसके बाद फिर जॉर्डन बना, तो जॉर्डन हाशमी ख़ानदान है वो देखता है वो मस्जिद अक्सा की, लेकिन उससे पहले ये सल्तनत उस्मानिया के पास था। तो जो तुर्क है ना वो उनका एक, और वैसे भी आपको पता है ना दुनिया की सबसे ज़्यादा जो ड्रोन्स और मिलिट्री टेक्नोलॉजी, तो ये बहुत बड़ी शामत आएगी इसराइल की अगर उसने टर्की को ये समझा कि टर्की जो है वो, और ये उस वक्त फिर अभी सारे महाज बंद नहीं हुए, ये जहन में रखें आप, सारे महाज अभी ओपन है, खुले हुए हैं। सऊदी अरेबिया ने ओपनली कहा है कि हम सिर्फ उस वक्त बात करेंगे जब पैलेस्टीनियन स्टेट बन जाएगी। ये सेक्रेटरी ब्लिंकन से भी उन्होंने ओपनली, जो विजिट हुआ है 1-2 दिन पहले। और ये जो है ये अच्छा, मैंने बात की थी ना सेंटकॉम की, तो उसका रेफरेंस देना ज़रूरी है। ये कर्दिश प्रेस को मैं कोट कर देता हूँ, 6, ये नॉर्थ प्रेस एजेंसी, ये कुर्दिस्तान की है।
जनरल कलीला के हवाले से उन्होंने 6 लाइट कि उन्होंने नॉर्थ ईस्ट सीरिया को विज़िट करके वहाँ पे उन्होंने कहा था कि, और फिर उसके बाद ये जो है वहाँ पे जो STF के कमांडर हैं, कर्ट प्रेस है उनका, ये भी वहीं पे काम करती है एजेंसी, न्यूज़ एजेंसी, तो उनके कमांडर जो हैं मजलूम कोबाने, उन्होंने जनरल एमनेस्टी दायरे ज़ोर के लिए अनाउंस की थी। ये वो इलाका है जो दूसरे एनीवे। और फिर वॉल स्ट्रीट जर्नल, 4th US fears military build-up by Turkey signals preparation for incursion into Turkey। यानी इशू ये है सारा कि क्या टर्की और इजराइल का फड्डा है या PKK पे कोई कॉम्प्रोमाइज। टर्की ने कहा हमारा कोई सीज फायर नहीं हुआ, हम लड़ेंगे, ये टेररिस्ट हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, सीज फायर तोड़ा तो सैंक्शन लगेंगी आप पे। उधर एक मुल्क और डरा हुआ है बेचारा गरीब बीच में, वो कह रहा है कि ये इधर ही कहीं उलझे रहे हैं, क्योंकि हमारे ऊपर एक तो इंडिया भी तैयार है ना, इंडिया भी तैयार है। अभी इंडिया ने कैसे भुगतना है ये भी एक देखना है कि ट्रंप अभी तो गुडी गुडी सारा चल रहा है ना, अभी तो एक बात अच्छा उनसे कर रहे हो हमसे कर, मतलब इंडिया ने अपना एक अच्छा मूव किया है कि उन्होंने 3.5 साल बाद अपना डिप्लोमेटिक जो उनका जो एम्बेसी है वो नॉर्थ कोरिया में खोलने का फैसला कि ये कोविड के दौरान बंद कर, नॉर्थ कोरिया, साउथ नहीं, नॉर्थ कोरिया में। उन्होंने कहा स्ट्रेटेजिक मूव है हमारी, ऐसे करके हम नज़र रखें इंडिया चाइना क्या कर रहा है सारा, लेकिन इंडिया भी फासन, क्योंकि देखिए ना लोगों का रिएक्शन किसी और तरह से होता है। अगर आप बरतानिया में कह दें तो वो बताएं कि लोग किसी और तरह रिएक्ट करेंगे। पाकिस्तान में अब देखें रिएक्शन आया है तो लोगों ने किसी और, अब वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में कोई बात करें कोई उल्टी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं और सारे चाइना हॉक्स हैं। तो ये है कि अब इसमें मेरा समझना है कि हमें तो फासन अपनी बेल्ट्स, क्योंकि आपने आस-पास अब देखे ना मुल्क किस तरह से मजबूत क़यादतें हैं आपस में कैसे बात कर रही हैं, ये हंसी मजाक करके और उस वक्त अटकेलियाँ करके डिप्लोमेसी का टाइम भी नहीं है आपको कि कहाँ पे आपने किस तरह बात करनी है, कैसे मैसेज कन्वे करना है, कैसे आगे चलना है, लड़ाई भी ना हो, बात भी चले आगे, अपने मुल्क के अवाम को कैसे। तो ये बातें होंगी आने वाले दिनों में। मेरा ये बिल्कुल कंसर्न नहीं है कि उन्होंने क्या बयान दिया, आने वाले दिनों में इससे सख्त बयान भी दे सकते हैं और आ भी सकते हैं, और टैरिफ ये पाबंदियाँ आयद भी हो रही हैं मुल्कों पे होंगी। सवाल ये है कि हमारा इंटरनल टर्मोइल और क्योस जो है, जो मैन मेड क्राइसिस है, वो चूंकि ख़त्म नहीं हो रहा तो उसके नतीजे में ये और बढ़ा है, और अगर इसको हम और बढ़ाएंगे तो फिर उसके नतीजे में अच्छा नहीं होगा मुल्क। इसको आपस में बैठ के मसले को हल कराएं। जो मुल्क, और एक और मुल्क में सिर्फ बात कर दूँ, वो है जापान। इंडिया पे प्रेशर है कि जापान दरमियान में फंसा हुआ है, क्योंकि वो देखिए ना एक 3 न्यूक्लियर पावर्स के दरमियान में चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया, उधर जो है वो साउथ कोरिया के अंदर एक क्राइसिस है। अच्छा, उनके जो पहले प्राइम मिनिस्टर एबे थे उनकी टर्म से अच्छी बन गई थी, उन्हें गोल्फ खेलना आता था। ये जो भी मौजूदा प्राइम मिनिस्टर गोल्फ खेलना नहीं आता। अब ये बहुत बड़ा मसला है ना, ये भी तो मसला है, गोल्फ खेलना नहीं आता। उधर ट्रंप आ गए, वो पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे वो बहुत ज़बरदस्त गोल्फ खेलते थे, तो वो गोल्फ खेलते तो मेरे ख्याल से सब अपने अपने मुल्कों में इधर गोल्फ खेलना तो प्रैक्टिस तो शुरू कर दें।